तो न्यूटन सेकेंड लॉ। हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ तक हम लोगों ने पढ़ा है। और एक बार रिवीजन सभी लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि जो भी पढ़ना है उसमें रिवीजन कर लेना है। ठीक है। और जो ग्रुप वन के स्टूडेंट है उनको मैं यही कहूंगा कि चैप्टर 3 का क्वेश्चन करते रहेंगे अभी। ठीक है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है। यस सर। तो अब हम लिखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। तो हेडिंग डाल देना न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ हेडिंग लेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ हेडिंग लेंगे, लिखेंगे every action, Newton's third law, every action has equal and their opposite reaction. Every action has their equal. Every action has equal reaction and their opposite reaction. किसी भी फोर्स का, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट। कॉल कर लेते हो, कॉल कर लीजिए। कॉल कर लेते हो। कौन नंबर कौन? मोहित सरन ऑडियो, मोहित सरन ऑडियो ऑफ कर दो। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड देयर ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब किसी भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। किसी भी एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ये कहा था न्यूटन थर्ड लॉ ने। किसी भी एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ऐसा न्यूटन थर्ड लॉ में कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है, तीनों लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कुछ किया था। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं, समझना। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये है 4 kg का ब्लॉक और ये है 2 kg का ब्लॉक, और इस पे फोर्स लग रहा है इधर से 90 न्यूटन। सरफेस फ्रिक्शन लेस है, सरफेस स्मूथ सरफेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हम लोगों को? फर्स्ट एक्सीलरेशन, सेकंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू एंड, या फिर एक्सीलरेशन ही ओनली फाइंड करो। अभी 3 मिनट पर सेकंड। हाँ, 15 सेकंड। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये 19 न्यूटन दोनों को मूव करवा रहा है, 4 kg को भी और 2 kg को भी। मतलब एक सिस्टम है हमारे पास जिसका मास है 6 kg। इस सिस्टम में मास कितना है? 6 kg। हमने कंबाइंड क्यों किया? क्योंकि ये 19 न्यूटन एक्सीलरेशन जनरेट कर रहा है दोनों बॉडी में।
तो एक बॉडी हमने कंसिडर कर लिया जिसका मास है 6 kg, उस पे 90 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। देन एक्सीलरेशन क्या होता है, एफ एक्सटर्नल अपॉन मास इक्वल टू ए। एफ एक्सटर्नल है 90 और मास है 6 इक्वल टू ए। तो यहाँ से 15 kg 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन आ गया। 15 न्यूटन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हमारा एक्सीलरेशन आया। ठीक है, अब एक बात बताने जा रहे हैं, अच्छे से सुनना है कि फोर्स तो हमने 4 kg पे अप्लाई किया, फोर्स हमने 4 kg पे अप्लाई किया, लेकिन 2 kg ब्लॉक भी मूव कर रहा है। फोर्स तो हमने 4 kg पे अप्लाई किया, बट 2 kg ब्लॉक भी मूव कर रहा है ना। 2 kg ब्लॉक भी मूव कर रहा है, जबकि फोर्स हमने 4 kg वाले पे अप्लाई किया था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये 2 kg ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि 2 kg ब्लॉक मूव क्यों कर रहा है? सर बिकॉज 4 kg मूव कर रहा है, तो 4 kg और 2 kg कांटेक्ट में है। हाँ, ड्यू टू कांटेक्ट मूव कर रहा है। अगर ये 2 kg ब्लॉक को हमने यहाँ रखा होता तो क्या मूव करता? नो सर। नो सर। तो हमने फोर्स लगाया है 4 kg पे, बट 2 kg उसके साथ कांटेक्ट में है, कंप्लीट कांटेक्ट है 2 kg का, तो इसीलिए 2 kg भी मूव कर पा रहा है। जैसे एक बात बताओ, साइकिल, बहुत सारे साइकिल लाइन में खड़े होते हैं, कहीं स्कूल में या कहीं पे भी देखे होंगे, बहुत सारे साइकिल लाइन में है ना, वन बाय वन। अब तुम एक साइकिल को धक्का देते हो तो सारे गिर जाते हैं ना। यस सर। क्योंकि वो सारे कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे एक गिरा वो कांटेक्ट में आया दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का, वन बाय वन कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके कारण वो सारे गिर जाते हैं, जबकि फोर्स तो एक ही साइकिल पे लगाया। तो ड्यू टू कांटेक्ट, ए 2 kg ब्लॉक ड्यू टू कांटेक्ट मूव कर रहा है। अच्छे से सुनना है, अच्छे से देखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने फोर्स लगाया है 4 kg। हमने जो फोर्स लगाया है वो 4 kg ब्लॉक पे अप्लाई किया है, 92 पे नहीं। बट 2 क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने फोर्स लगाया है 4 पे, तो 4 kg वाला ब्लॉक ने 2 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया होगा, 4 kg ने 2 kg पे लगा दिया होगा फोर्स। क्यों लगाया होगा? तो ड्यू टू कांटेक्ट, ड्यू टू कांटेक्ट ऐसा हुआ होगा। समझ में आया? ड्यू टू कांटेक्ट ऐसा हुआ होगा। तो कांटेक्ट के कारण एक फोर्स आ जाता है, उस फोर्स को कहते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्स। तो जरा हेडिंग दो थ्योरी, हेडिंग डाल देना कांटेक्ट फोर्स। हेडिंग है कांटेक्ट फोर्स, हमारा न्यू हेडिंग है कांटेक्ट फोर्स। क्या है? कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स हेडिंग डाल दो। कांटेक्ट फोर्स अब लिखेंगे, लिखेंगे फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू और मोर बॉडी, फोर्स बिटवीन टू और मोर बॉडी, फोर्स बिटवीन टू और मोर बॉडी, फोर्स बिटवीन टू और मोर बॉडी ड्यू टू कांटेक्ट, ड्यू टू कांटेक्ट, ड्यू टू कांटेक्ट
is known as contact force, is known as contact force. हमने बोला force between two or more body due to contact is known as contact force. नोट कर लिया सभी लोगों ने? Yes. अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड है टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड है टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ब्रैकेट में लिख देंगे टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स के पास ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कितने हैं? दो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, दो हैं। एक है नॉर्मल, दूसरा है टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। चलो यहां तक नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडी। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडी, contact force between two body is equal in magnitude, is equal in magnitude, but direction is opposite, but their direction is opposite. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग लेंगे हम लोग, हेडिंग लेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। हेडिंग लेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। हेडिंग लेंगे हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, लिखेंगे हेडिंग लेंगे हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, लिखेंगे such contact force which is perpendicular to the contact surface, such contact force which is perpendicular to the contact surface is known as normal contact force, is known as normal contact force. Sir, again that definition. Repeat करूं? Yes, sir. Yes, sir. Such contact force which is perpendicular to the contact surface is known as contact surface is known as normal contact। ठीक है, हम कांटेक्ट फोर्स में दो फोर्स बताए हम लोग, एक है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा क्या था? टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। क्या था? टेंजेंशियल। हमने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स, दो टाइप के कांटेक्ट फोर्स हमने बताया। तो अभी हम स्टडी करेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। हमने ये भी बोला कि टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं।
फ्रिक्शनल फोर्स भी इसको कहते हैं। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। ओके। तो हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। सभी लोग हेडिंग लिए हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और इसको हम लोगों ने डिफाइन भी कर लिया कि ऐसा कांटेक्ट फोर्स जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसको कहते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। चलो अब मैं एक बात बताता हूं कि जैसे एक अभी अभी देखा था, एक 4 केजी का ब्लॉक और एक 2 केजी का ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा था फोर्स 90 न्यूटन। तो फाइंड क्या करना है हमको इसके अंदर? एक्सीलरेशन एंड कांटेक्ट फोर्स एंड कांटेक्ट बिटवीन 4 एंड 2 केजी ब्लॉक। समझ में आया क्या क्वेश्चन? दिख रहा है ना सबको? क्या फाइंड करना है सेकंड में? कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 4 एंड 2 केजी ब्लॉक। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 एंड 4 केजी ब्लॉक। ठीक है, हमको कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है बिटवीन 2 एंड 4 केजी ब्लॉक। तो बताओ तुम लोग, पहले इसको नोट करो क्वेश्चन। ऑलरेडी एक्सीलरेशन फाइंड कर चुके हैं। देखो 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर बाद में तुम लोग खुद ही करने लग जाओगे। सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये 90 न्यूटन का फोर्स, क्या ये 90 न्यूटन का फोर्स दोनों बॉडी को एक्सीलरेट करवा रहा है क्या? सर अगर दोनों को करवा पा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन क्या होगा? एफ एक्सटर्नल बाई नेट मास। नेट मास एफ एक्सटर्नल 90, नेट मास 6, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? सर सर हाँ बोलो। सर वो वाला चैप्टर कितने दिन से शुरू हुआ? क्या बोलो? सर ये कितने नंबर क्लास है वो वाला चैप्टर का, लॉज ऑफ मोशन का? ये सेकंड क्लास है। जी सर। हाँ, तुम्हारा आज फर्स्ट है क्या? ये सर मैं फर्स्ट क्लास नहीं किया हूँ। अच्छा, तो किसी भी स्टूडेंट से ले लेना नोट्स। फर्स्ट क्लास में हमने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है। फर्स्ट क्लास में वही पढ़ाया है जो 9th में भी पढ़ना था। मतलब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ाया। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हम 9th में भी पढ़ते हैं, वही पढ़ाया। ये सर। हाँ, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी जो होता है वो भी 9th में पढ़ना था, वही हमने पढ़ाया। मतलब फर्स्ट क्लास में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, इसलिए दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रखना है। और ऐसे मैं बता दूं कि जो अभी मैं करवा रहा हूँ ये भी फर्स्ट क्लास, ये भी 9th में ही पढ़ना है। सेकंड क्लास का जो पढ़वा रहा हूँ अभी जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं सब 9th के एनसीईआरटी में मिलेंगे क्वेश्चन इस टाइप के। वहां पे देखे होंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन था 5 बोगी लगे हुए थे, ऐसा देखा है क्वेश्चन? ये सर। अगर एनसीईआरटी याद होगा तो लॉज ऑफ मोशन में एक 5 बोगी लगा हुआ एक क्वेश्चन था। यहाँ तो हमने 2 ही लगाया है, 4 केजी और 2 केजी। वहां पे 5 ट्रेन की बोगी थे, उसका क्वेश्चन जस्ट ऐसा ही तो था।
तो अभी भी हम 9th में ही हैं, ज्यादा बाहर नहीं गए, इसलिए कभी दिमाग में जोर नहीं डालना है कि छूट गया है। और हम क्या करेंगे, हम नोट्स ले लेंगे, प्रीवियस क्लास के नोट्स किसी भी फ्रेंड से, अपने ग्रुप में से किसी से मांग लेंगे, दे देगा। चलो अब आगे चलते हैं। अभी एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने में किसी को प्रॉब्लम हुई क्या? हमने नो हमने सर। हाँ, हमने टोटल मास क्यों लिया? हमने टोटल मास इसलिए लिया क्योंकि टोटल मास को एक्सीलरेट कर रहा था 90 न्यूटन। 90 न्यूटन भले ही 4 केजी पे लग रहा है, बट वो एक्सीलरेट पूरे 6 केजी को कर रहा है, इसीलिए हमने मास 6 लिया है, 4 नहीं। ये है हमारा मैटर। अगर एक्सीलरेट एक बॉडी को कराएगा तो एक का मास लेंगे, दो को कराएगा तो दो का मास लेंगे। अगर 10 बॉडी को एक साथ एक्सीलरेट करवा रहा है तो 10 बॉडी का मास लेंगे, ये रूल होता है। अब आते हैं सेकंड में। अच्छे से सोच समझ के बताना है तुम लोगों को, अच्छे से सोच समझ के बताना कि ये जो 4 केजी ब्लॉक है, इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? 90. बोलो, किस डायरेक्शन में? सर राइट। ये 90 न्यूटन किधर है, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड? राइटवर्ड सर। राइटवर्ड है। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 केजी ब्लॉक है, इसके बारे में बताना है। ये जो 2 केजी ब्लॉक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताओ तुम लोग। ठीक है, ये जो 2 केजी ब्लॉक है, फोर्स तो 90 न्यूटन जो है वो 4 केजी पे अप्लाई हो रहा है। 90 न्यूटन 4 केजी पे, 90 न्यूटन 4 केजी पे अप्लाई हो रहा है, बट ये 2 केजी क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ड्यू टू कॉन्टैक्ट 4 kg block applies a contact force on the 2 kg block। 4 kg block अप्लाई करता है एक कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों? तो ड्यू टू कॉन्टैक्ट। और वो कितना ले लिया हमने, मान लो FC, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स, नोटेशन ले लिया हमने FC, या F भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसी कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण 2 केजी भी चल रहा है फोर्स के साथ साथ। फोर्स तो 90 लगा है 4 केजी पे, बट 2 भी क्यों चल रहा है? इसका एक्सीलरेशन अगर 15 है तो इसका भी 15 क्यों है? क्योंकि इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन? 4 केजी ब्लॉक। क्योंकि इसका एक्सीलरेशन राइटवर्ड है तो इसका भी राइटवर्ड ही है, मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स 4 केजी ने 2 केजी पे राइटवर्ड अप्लाई किया हुआ। अभी तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। किसी को डाउट होगा तो जरूर बताना। अब एक बात बताता हूं कि कांटेक्ट फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कांटेक्ट फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो 4 केजी ने 2 केजी पे कांटेक्ट फोर्स अप्लाई किया है FC, तो 2 केजी ब्लॉक भी 4 केजी ब्लॉक पे एक कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा FC। डायरेक्शन क्या होंगे? ऑपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। क्यों सेम? क्योंकि थर्ड लॉ यही कहता है कि उनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे बट मैग्नीट्यूड सेम होंगे। समझ में आया क्या? यस सर। 4 केजी ने 2 केजी पे एक्शन फोर्स लगाया। सुन लो, मेन फोर्स किस पे लग रहा है? 90 न्यूटन पे। मेन फोर्स 90 न्यूटन पे लग रहा है, सॉरी, मेन फोर्स 90 न्यूटन 4 केजी पे अप्लाई हो रहा है। मेन फोर्स जो है, ओरिजिनल एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स 4 केजी पे अप्लाई हो रहा है।
तो 4 kg ने एक्शन लिया 2 kg, तो 2 kg ने रिएक्शन दिया 4 kg। मतलब 2 ने जो 4 पे लगाया वो रिएक्शन है, और 4 ने जो 2 पे लगाया वो एक्शन है। मतलब हम पहचान सकते हैं कि एक्शन कौन, रिएक्शन कौन। 4 ने Yes, जो sir. अप्लाई किया वो एक्शन है, देन 2 ने जो 4 पे अप्लाई किया वो रिएक्शन है। अच्छा एक बात तुम ही बताओ, सबसे पहले फोर्स कौन अप्लाई करेगा, 4 2 पे कि 2 4 पे? 4 2 पे। 2 पे। 4 2 पे अप्लाई करेगा तो एक्शन हो गया। उसके जवाब में उसके उसी के कारण एक अपोजिट में जो फोर्स लगाया है 2 ने वो रिएक्शन होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी को हमने एक थप्पड़ मारा है तो मेरे मारने के बाद वो रिएक्शन करेगा ना, कि पहले ही रिएक्शन करेगा? नो सर, मारने के बाद करेगा। हाँ, किसी को हम डिस्टर्ब करते हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब कर देता है, उसके बाद उसको रिप्लाई मिलता है ना, पहले ही कोई रिप्लाई कैसे कर सकता है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 ने जो 2 kg पे लगाया है इसके कारण 2 ने 4 पे अप्लाई किया, तो 2 ने जो 4 पे अप्लाई किया वो रिएक्शन है। अगर कोई पूछेगा कि इसमें एक्शन फोर्स कौन है, तो बोलेंगे जो 4 ने 2 पे अप्लाई किया। भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, बट अगर कोई पूछे तो बताएंगे कि जो 4 ने 2 पे अप्लाई किया वो एक्शन है। ब्रैकेट में लिख लो तुम लोग कहीं पे, एक्शन फोर्स कौन है, जो 4 ने 2 पे अप्लाई किया, और रिएक्शन फोर्स कौन है, जो 2 ने 4 पे अप्लाई किया। ये नोट करके हम लोग रखेंगे, ये एक्शन कौन और रिएक्शन कौन, ये हमारा क्लियर हो। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, इसलिए हमने दोनों पे एफसी और एफसी ही लगाया, F1 और F2 नहीं। 4 ने 2 पे जितना लगाया उतना ही 2 ने भी 4 पे लगाया, पर डायरेक्शन मतलब 4 kg पे ओवरऑल कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बोलो। सर 90 न्यूटन माइनस। एफ मतलब एफसी, ये सर। मतलब 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी पे 4 kg पे 2 ही फोर्स है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में 2 ही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 ही। और भी फोर्स है, जैसे कि अर्थ पे है, इसमें और भी फोर्स है, जैसा कि नीचे में है कौन, ये mg। सर ग्रेविटेशन। हाँ ग्रेविटेशनल, ये तो सब पे होता है। किसी भी बॉडी, मासिव बॉडी पे mg तो अप्लाई होगा ही होगा। अब mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है ना, डाउनवर्ड अर्थ पे, बोलो। तो अर्थ ने फोर्स दे दिया है आपको, मतलब 4 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 4 kg पे तो 4 फोर्स लग रहे हैं, बट हॉरिजॉन्टल में 2 ही। 2 kg पे 2 फोर्स लग रहा है, एक नीचे में 2g, तो ये 2g के कारण जैसे ही नीचे जाना चाहेगा, ये 2g के कारण जब नीचे जाना चाहेगा तो अर्थ क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगा देगा अपवर्ड। इसको मैं N2 कह देता हूँ, इसको मैं N1 कह रहा हूँ। अर्थ जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होते हैं उसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है जनरली, नहीं भी कर सकते हो, बट जनरली मैक्सिमम बुक में कैपिटल N से किया जाता है, ठीक है। सर हाँ सर एक डाउट था बोलो। सर। मतलब जब एक बॉडी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, उसका तो रिएक्शन ऊपर भी होगा एक फोर्स। हाँ लग रहा है ना ऊपर में नॉर्मल फोर्स N। ये सर तो लग रहा है, तो उसका मतलब उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो तो स्टिल रहना चाहिए। एक बात बताता हूँ, सुनो एक बात बताता हूँ, तुम्हारे घर में राइस बैग रखा हुआ होगा। ये सर। अब राइस बैग में मास है, तो मास है तो mg तो डाउनवर्ड है, ये सर। तो उस डाउनवर्ड mg के कारण वो तो राइस बैग को डाउनवर्ड जाना चाहिए था, लेकिन जा नहीं रहा है, क्योंकि अर्थ ने उस mg का एक रिएक्शन लगा दिया है ऊपर में, ये है सर। ना। ये सर।
तब अब तुम बताओ कि वो राइस बैग जो तुम्हारे घर में रखा है वो अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड? सर स्टिल मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं, हाँ मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ ने जो mg फोर्स लगा था डाउनवर्ड, उसी के अपोजिट में रिएक्शन फोर्स लगा, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का था, इसीलिए वो कहीं मूव नहीं किया, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड। ये क्लियर हो गया? ये सर जब एक मतलब एक जब मैं एक इस- एक मूवेबल। हाँ हाँ, मैं एक मिनट स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर कर रहा हूँ। तो राइस बैग का सिचुएशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये सर हो गया। अब दूसरा सिचुएशन सुनो। इस ब्लॉक में देखो 4 kg वाला ब्लॉक, ये 4 kg डाउनवर्ड लग रहा है 4g, ये तो सर के कारण डाउनवर्ड इसको जाना चाहिए था, बट अर्थ ने क्या किया, अर्थ क्योंकि कांटेक्ट में है तो अपवर्ड फोर्स लगा दिया नॉर्मल, और वो इक्वल था मैग्नीट्यूड में, इसीलिए 4 kg ब्लॉक अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव तो नहीं किया, लेकिन हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। और वर्टिकल फोर्स को वर्टिकल फोर्स बैलेंस करते हैं और हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल। तो जो राइस बैग में नीचे लग रहा था mg, उसको ऊपर वाला नॉर्मल फोर्स ने बैलेंस कर दिया, लेकिन जो 90 न्यूटन के फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, उसको बैलेंस करने वाला कोई है, दिख रहा है तुमको? नो सर। नो सर। और एक चीज और मैं बता दूं कि कभी भी एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा, कभी भी एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा कांटेक्ट फोर्स नहीं होता। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कभी भी एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा नहीं होता, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये मत समझना कि 90 को FC बैलेंस कर देगा, क्योंकि FC ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, किसी किसी केस में इक्वल हो सकते हैं। तो 90 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू FC, मतलब FC से 90 बड़ा ही होगा, या कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। कब? वो हम बताएंगे। तो 90 को बैलेंस FC कर नहीं पाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो बैलेंस कर सकता, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो बैलेंस नहीं करेगा। कैसे? वो सब पता चलेगा थोड़ी देर। तो बॉडी वर्टिकल में मूव नहीं कर रहा है, ना तो डाउनवर्ड ना तो अपवर्ड, बट हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। डायरेक्शन किस मूवमेंट हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में होता है, और वो एक्सटर्नल फोर्स 90 है, और उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कौन करता? फ्रिक्शन। बट फ्रिक्शन है नहीं। तो समझ में आया क्या? अब पूछो, अब तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ है, अभी बचा हुआ है? बोलो, डाउट नहीं अभी सर। क्या क्लियर हो गया? ये सर क्लियर हो गया। अच्छा, अभी और क्लियर होगा, धीरे धीरे और क्लियर होगा। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, धीरे धीरे और क्लियर होगा, सब क्लियर होता जाएगा। तो 4 kg ब्लॉक पे 4 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, 4 फोर्स, mg और n1, ये दोनों चूंकि एक दूसरे के बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई जरूरत नहीं है। बट 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 90 और FC। तो बताना तुम लोग, इस बॉडी में एक्सीलरेशन था ना, हमने फाइंड कर रखा है एक्सीलरेशन 15। ये 15 एक्सीलरेशन किसका है? 4 का भी और 2 का भी। यस सर। मतलब ये दोनों का एक्सीलरेशन है 15, इसका भी 15 और इसका भी 15। किधर है? हॉरिजॉन्टल में। तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है उसी के फोर्स को मैक्सिमम बोला जाता है, ज्यादा होते हैं। तो अभी एक बात मैं बता रहा हूँ, हमने पढ़ा है कि F इक्वल टू M इंटू ए, लेकिन अगर F जो मोर देन 1 हो, अगर फोर्स मोर देन 1 हो, तो हम नेट फोर्स लेते हैं यहाँ। अब नेट फोर्स मतलब 90 है फॉरवर्ड में और FC है बैकवर्ड में, मतलब बैकवर्ड में, लेफ्टवर्ड। तो नेट फोर्स तो ये हो गया हमारे पास, और मास कितना है 4, और ये ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं 15।
तो बताना 90 माइनस 60 इक्वल टू FC। क्या कांटेक्ट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से छोटा है क्या? हमने बोला था कि कांटेक्ट फोर्स यस सर। Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है क्या? Yes, sir. हाँ, स्मॉलर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लार्जर कभी होगा नहीं FC। और मैक्सिमम केस में स्मॉलर ही होंगे। यहाँ भी देखो, हमने याद करने को नहीं बोला, अपने आप कैलकुलेशन में आया है 30, जबकि एक्सटर्नल तो 90 है। और ऐसा हमने अपने मन से भी कुछ नहीं लिखा, इसके अकॉर्डिंग इस 90 के अकॉर्डिंग ही आया था एक्सेलरेशन 15, उसी को लिया है, तो भी आया है FC 30। हमने क्यों नेट फोर्स में 2 ही लिया? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है हम उसी फोर्स को काउंट करते हैं, उसके परपेंडिकुलर फोर्स को काउंट नहीं करते। मतलब हमको 90 न्यूटन और mg को काउंट करने की जरूरत नहीं, सॉरी, हमको N1 को और mg को काउंट करने की जरूरत नहीं है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी फोर्स को काउंट करते हैं हम लोग। नॉर्मल ये जो mg और N1 है उसको काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, लेकिन सब कुछ स्लो प्रोसेस में होगा। अभी हम 4-5 ऐसा क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो FC कितना आया है? 30। FC फाइंड करना था, फाइंड हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि 4 kg ब्लॉक से ही फाइंड करें, हम 2 kg ब्लॉक से भी कर सकते हैं। अब बताना मोशन किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो 2G है और ये जो N2 है इसको काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे से बैलेंस होकर 0 हो जा रहे हैं। मतलब जो नेट फोर्स हम लिखते हैं M into A, तो नेट फोर्स ओनली FC। M कितना? 2 और A कितना? 15। क्या ये भी 30 आया क्या? यस हाँ, तो अब तुम ही लोग सोच के बताओ कि क्या 4 ने जो 2 पे लगाया FC और 2 ने जो 4 पे लगाया था FC, क्या दोनों का वैल्यू सेम नहीं आए? Yes, sir. तो कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन देते हैं, अभी 4-5 और देंगे सेम क्वेश्चन। तो अभी जिसको समझ में नहीं आया वो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में नहीं आया तो थर्ड में आ जाएगा। ऐसे करते करते आराम से समझ पाएंगे। फर्स्ट टाइम में दिक्कत हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छे से देखना, सभी लोग कैलकुलेट करना। ये 7 है और ये 3, दिखने में सेम लग रहा है, लेकिन एक 7 kg का एक 3 kg का ब्लॉक है, अर्थ पे रखा हुआ है। 63 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। फाइंड क्या करना है? एक्सीलरेशन। और फाइंड क्या करना है? कांटेक्ट फोर्स। क्वेश्चन नोट हो गया? तुम ही लोग बताओ सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं, सिर्फ हमने डिजिट चेंज किए। सिर्फ हमने डिजिट चेंज किए ना? बोर्ड सबको क्लियर दिखाई पड़ रहा है? व्हाइट बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, तो सभी लोग फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन और कांटेक्ट फोर्स। देखो ट्राई जरूर करना, वापस मैं ही बताऊंगा, लेकिन एक बार तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि कुछ तो सीखे, 10-5% तो सीखे। तो दोनों ट्राई करना, 1 और सेकंड दोनों ट्राई। Sir, acceleration 6.3 meter per second, sir. ओके, 6. 1.3 meter per second. ओके And sir, force of contact is 37.8 meter. ओके, ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
अच्छा एक बात बताता हूँ कि आज आज फर्स्ट क्लास किसका था, उसका नाम क्या है जिसका आज फर्स्ट क्लास है? ये सर मेरे सर रामकृष्ण दास। तुम तो सर पहले भी मोशन में थे ना? ये सर मैं तो ओ, सिर्फ मतलब ये एक क्लास तुम्हारा गैप हो गया है, लॉज ऑफ मोशन है ना? ये सर। तो किसी फ्रेंड से अपना ले लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना, क्योंकि तुम तो रेगुलर पहले मैं देखा हूँ तो आते रहते हो। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखना सभी लोग। कांटेक्ट फोर्स फाइंड हो गया क्या किसी से बताएगा अगर हो गया तो? 44.1। 44.1 न्यूटन। ठीक है, तुम लोगों ने जो सोल्व किया है एक मिनट, नहीं दिख रहा नो है क्या भाई? नो सर 44.1। 15.9। अच्छा नो ठीक सर है। गलत है, वो सर गलत है, 44.1 गलत है अच्छा सर। वो ठीक है, 7 वाले बॉक्स। बोर्ड दिख ब्लर हो रहा है। क्या? नो सर दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे रहा होगा। यस सर। यस सर, द फोर्स ऑफ कांटेक्ट इज 18.9। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फाइंड करना, और ए का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्सटर्नल। याद रखना, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ही एक्सीलरेशन जनरेट करता है, इंटरनल नहीं। तो एफ एक्सटर्नल 63 और मास कितना है 7 + 3, तो 63/10 इक्वल टू 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पार्ट तो सबका सही है। अब दूसरा पार्ट किसका सही है क्या नहीं वो मैं बताऊंगा, एक पार्ट तो सबका सही है। अब इसको मिटा दें। यस सर। यस सर। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड पार्ट के लिए देखो, ये जो 7 kg का ब्लॉक है ना, इस पे राइटवर्ड एक फोर्स लग रहा है, राइटवर्ड, ये राइटवर्ड है ना, राइटवर्ड फोर्स लग रहा है 63 न्यूटन। तो तुम ही लोग बताना, कोई लेफ्टवर्ड फोर्स भी अप्लाई होगा क्या इस पे? ये जो 3 kg का ब्लॉक है, ये जो 3 kg का ब्लॉक, तो 7 ने 3 kg ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया है राइटवर्ड, कांटेक्ट फोर्स। तो 3 kg भी 7 पे लेफ्टवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा सेम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। Force applied by 7 kg on 3 kg block will be same, है ना? तो ये जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे वो सेम होगा। अब एक बात बताना, इस पे और भी फोर्स लग रहे हैं लेकिन ये डाउनवर्ड लग रहे हैं, और डाउनवर्ड में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इस फोर्स को तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों मोशन नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ भी ऊपर में लग रहा है जो N2 है वो नीचे डाउनवर्ड लगने वाले 7G से बैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा था कि जैसे 7G के कारण ये ब्लॉक डाउनवर्ड जाने की कोशिश किया, अर्थ ने ऊपर में फोर्स लगा दिया M2 और इसको बैलेंस कर लिया। ठीक है, 3G को बैलेंस कर लिया आपके N2 ने। तो इसलिए वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं, नेट फोर्स इन द वर्टिकल 0 है। नेट फोर्स इन द वर्टिकल में फोर्स है बट नेट फोर्स 0 है, इसके कारण वर्टिकल में कोई मोशन नहीं, मोशन किधर? हॉरिजॉन्टल में। इसीलिए नेट फोर्स को हम क्या लिखेंगे, M × A
then net force will be 63 minus FC and M is 7 और A is 6.3. तो यहां से 63 माइनस 44.1 ये आ गया ये। क्या इतना आंसर है सबका? जिसका भी Yes, इतना आंसर है उसका आंसर आ गया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. और तुम चाहो ये जो हमने एफसी कैलकुलेट किया वो किस ब्लॉक के अकॉर्डिंग किया? 7 kg किया 3 kg? 7. तो 3 kg से करके देखो, सेम ही आएगा। Same, sir. Same. क्योंकि इसके लिए जो नेट फोर्स है वो है m इंटू ए, तो नेट फोर्स होगा ओनली एफसी और m इज 3 और a इज 6.3। ठीक है, 18.9 सर। तो दोनों से आंसर सेम आएंगे, क्योंकि अगर सेम नहीं आए तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ही गलत हो जाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर हाँ, सर प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ाया जाएगा? सब पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 4 हमने बोला है ट्यूसडे को हम लेंगे। ठीक है, ट्यूसडे को लेंगे या एक काम करेंगे, चैप्टर 4 को हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपका वेक्टर अभी पढ़ लो अच्छे से, वेक्टर फिनिश करने के बाद चैप्टर 4 का जो प्रोजेक्टाइल है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो सर्कुलर मोशन है चैप्टर 4 में, वो सब हम पढ़ा देंगे चैप्टर 5 के बाद। हम एक ऐसा चैप्टर लेना चाह रहे थे कि दोनों को बैच में से किसी को पढ़ाया ना गया हो, ताकि दोनों में से कोई स्टूडेंट बोर ना हो। एक का पढ़ा हुआ रहेगा तो बोर होगा, तो किसी का पढ़ा ना हो पहले से, ऐसा एक चैप्टर लेना था हमको, तो हमने चैप्टर 5 ले लिया। अब ये चैप्टर 5 दोनों बैच के लिए एक टाइप का है, क्योंकि दोनों को पढ़ा हुआ नहीं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, न किसी को बोर फील होगा और न किसी को ऐसा लगेगा कि पहले पढ़ाया गया। इसीलिए हमने 5 चैप्टर नंबर 5 लिया। हम 4 भी वापस करेंगे 5th के बाद या 6th के बाद, एक 2 चैप्टर आगे करने के बाद वापस ले लेंगे, या फिर ट्यूसडे को कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्यूसडे जो डाउट क्लासेस है उसमें कंटिन्यू कर देखेंगे। पहले वेक्टर कंटिन्यू होने तो ट्यूसडे को, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना। ओके, लेकिन छूटेगा कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग हम उसमें डिस्कस करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो न्यू ज्वाइन किया हो वो भी मुझे इन्फॉर्म करते रहना कि हाँ सर हमने पहले ना तो 3 चैप्टर पढ़ा ना 4 चैप्टर पढ़ा। कोई ऐसा होगा तो इन्फॉर्म जरूर कर, उससे हम टेक्निकल सोचेंगे कि क्या करना है। तो चलो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक क्वेश्चन और देता हूं, और थोड़ा सा चेंज करके देता हूं। क्वेश्चन क्या है? 3 ब्लॉक, फिगर नोट करेंगे सब। Find acceleration. Second, find contact force. Find contact force. किसके बीच में? 5 and 3 kg ब्लॉक। Find contact force. कहां पर का? 3 and 2 kg ब्लॉक। क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन तो क्लियर है ना सबको?
हम लोग पढ़ रहे हैं कांटेक्ट फोर्स में कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग? नॉर्मल कांटेक्ट। तो क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो एक बार ट्राई जरूर ले लेना है, फिर मैं बताऊंगा। याद रखना, चैप्टर नंबर 5 बड़ा है, चैप्टर नंबर 5 बड़ा है, चैप्टर नंबर 6 छोटा है, चैप्टर नंबर 7 बहुत बड़ा है, उससे बड़ा कोई चैप्टर है ही नहीं फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 7 से टफ सब, चैप्टर नंबर 7 से टफ, इम्पोर्टेंट और बड़ा कोई चैप्टर नहीं। चैप्टर नंबर 7 से एवरी ईयर नीट में क्वेश्चन आते हैं 4 मिनिमम, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 4 तो है ही फिक्स। और आईआईटी में भी एवरी ईयर मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन और एडवांस में भी 2 क्वेश्चन। मतलब कोई ऐसा साल नहीं है जो क्वेश्चन चैप्टर 7 से नहीं आता होगा, ऐसा कोई साल नहीं। मतलब इतना इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है, और भी एक क्वेश्चन नहीं, बल्क में आईआईटी करने के लिए 11 क्वेश्चन सफिशिएंट होता है, तो 3 तो उसी से आ जाएंगे। मतलब बाकी 7 के लिए 15-20 चैप्टर को ढूंढो, वो अकेले 3 क्वेश्चन दे देगा। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 के बाद 6 छोटा है, बट 7 बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट। 7 फिनिश होते ही 11 का मैक्सिमम टॉपिक जल्दी जल्दी निकलेगा, फिर सब छोटे छोटे मिलेंगे। तो ग्रेविटेशन सर? ग्रेविटेशन भी इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, और मेंस के लिए कभी क्वेश्चन आता भी है, कभी नहीं भी आता। लेकिन नीट में एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चन फिक्स है, 2 to 3। वो मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर को आईआईटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसका नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और किसका दोनों के लिए है, वो हम बताएंगे। तो ये एसिलेशन फाइंड हो गया क्या? यस सर, 10 मीटर पर सेकंड। हाँ बिल्कुल Yes, सही। sir. तो एसिलेशन क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास। मास कैसा लेना है? नेट मास। अब बताओ, एक्सटर्नल फोर्स 100 है। अब सभी लोग बताएंगे कि 100 न्यूटन का फोर्स किसको एक्सीलरेट कर रहा है? 5 को कि 3 को कि 2 को कि सभी को? फॉर ऑल। तो सभी को। हाँ, So, sir. मीन्स कहने का मतलब 100/10। तो 100/10 मीन्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक सभी लोग नोट कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है, यहाँ तक नोट कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है, वो यहाँ तक नोट कर लेंगे। अब हम बता रहे हैं, वो देखना। अब हम बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब आ रहे हैं सेकंड में और थर्ड में। तो सबसे पहले बताना, ये 5 kg ब्लॉक पे कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? 3 kg पे हो रहे हैं, और 2 kg पे कितने हो रहे हैं, ये बताना है। अब बताना, 5 kg पे लेफ्ट राइटवर्ड में कितना लग रहा है? 100। अब 3 kg पे राइटवर्ड में कितना लग रहा है? तो F1 5 ने 3 kg, 5 ने 3 kg पे इधर लगाया F1, 3 ने 2 kg पे इधर लगाया है F2। इसी को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। F1 F2 क्या है? कॉन्टैक्ट। अब 5 ने 3 पे F1 अप्लाई किया, तो 3 ने भी 5 पे F1 अप्लाई किया। अब 3 ने 2 पे F2 अप्लाई किया, तो 2 ने भी 3 पे F2 अप्लाई किया। चूंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, चूंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है,
इसलिए वर्टिकल फोर्स तो यूजलेस होंगे, इसीलिए हम वर्टिकल फोर्स काउंट नहीं कर रहे हैं। समझ में आया क्या? यस सर। वर्टिकल फोर्स जो 5G है या 3G है या 2G है वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें यूज तो किए नहीं उसका। अब मेरे को बताना F1 अगर फाइंड करना है तो क्या सर यहाँ से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ना F1 पता है ना F2 पता है, तो यहाँ से देखिए तो 5 kg पे नेट फोर्स कितना है 100 माइनस F1, नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, तो m है 5 और ये है 10, तो बताना 100 माइनस सर 50 होगा। 50 हो गया? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। हाँ 15 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर और F2 हम लोग यहाँ F1 यहाँ से फाइंड कर लिया और F2 यहाँ से फाइंड कर लिया। F2 क्या है m इंटू ए, और m कितना 2 और a कितना 10, मतलब 20 न्यूटन। क्लियर हुआ? यस सर Yes, और एक sir. बार सर, क्या? और एक बार सर। हाँ पहले नोट करो फिर एक बार और करें। सबसे पहले एक्सीलरेशन क्लियर हुआ था क्या? ये सर। अब हमारे पास 3 ब्लॉक हैं। अब हमारे पास 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक को हमने अलग 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 रखा, 1 2 3 रखा नहीं है अलग, बस इमेजिन किया है। अगर अलग रख देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स लगेगा नहीं, मतलब हमने अलग नहीं रखा, बस इमेजिन किया। ये जो अलग अलग लिखे हैं हम सिर्फ अलग अलग, ये मत कहना कि हमने अलग अलग कर दिए सबको, हमने सिर्फ लिखे हैं अलग अलग, मतलब इमेजिन किए। इसको बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब बॉडी को फ्री इमेजिन कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल बॉडी को इमेजिन करना को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आया? यस सर। अब सुनो, यस सर। हमारे पास 3 ब्लॉक है, 5 3 2, तो 5 यहाँ 2 3 यहाँ 2 यहाँ रखा। अब देखना है कि फोर्स किस पे कितना लग रहा है, यही मेन चीज। तो 5 पे लग रहा है इधर से 100 लगा दिया, 3 पे भी लग रहा है राइट वर्ड F1, कौन लगाया है? 5 ने 3 पे अप्लाई किया F1, तो 3 ने भी 5 पे अप्लाई कर दिया F1। अब आगे चलते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 2 में भी है तो 3 ने इसका मतलब 2 पे लगाया होगा F2, तो 2 ने भी 3 पे लगा दिया ये न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये तीनों डायग्राम क्लियर हुआ क्या? ये सर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू एम बी। तो नेट फोर्स इस पे कितना है हॉरिजॉन्टल में 100 माइनस F1, माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इसको प्लस तो इसको माइनस लेना होगा। ये प्लस 100 माइनस F1 इक्वल टू एम ए, एम मतलब 5 और ये तो हमने 10 फाइंड कर रखा था, तो यहां से आ गया 50। ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर सर और एक सर। लॉजिक में, सर और एक लॉजिक हम लगा सकते हैं, F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 बोलो। F1 प्लस F2 अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि F1 और F2 बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन में। F1 और F2 है कहां पे? 3 के जी। F1 और F2 3 पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और ये नहीं कह सकते कि ये वाला F2 और ये वाला F1 ऐड करना, नहीं। हम एक ब्लॉक को कंसीडर करेंगे तो उसी के सारे चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, किसी दूसरे ब्लॉक से उठा के यहाँ पे नहीं लिख देंगे। हमने 5 को ऑब्जर्व लिया है, 5 कंसीडर किया, मतलब 5 पे लगने वाले टोटल। हमने 3 अगर कंसीडर किया तो 3 पे लगने वाले टोटल।
और हमने अगर 2 कंसीडर किया तो 2 पे लगने वाले टोटल yes, ऐसा नहीं कि 5 पे लगने वाला प्लस 3 पे लगने वाला भी 5 में ले आएंगे, तो फिर वो गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसीलिए ओनली 5 वाले का 7, फिर 3 वाले का 2 वाला। अब क्लियर हुआ? yes sir, अगर हम 3 kg को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2, ना कि F1 प्लस F2, ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3 into 8। बट हमने इसको क्यों नहीं लिया था, क्योंकि F1 भी पता नहीं था, F2 भी पता नहीं था, इसलिए। और यहाँ पे एक ही था F2, इसलिए आराम से कैलकुलेट हो गया। और यहाँ एक ही अननोन था F1, इसलिए आराम से कैलकुलेट हो गया। इसलिए हमने मिडिल ब्लॉक को कंसीडर नहीं किया, मिडिल ब्लॉक को सोल्व नहीं करके आउटर ब्लॉक को सोल्व किया। समझ में आया क्या? yes sir, तो और कोई डाउट है? no नो sir, सर। No, sir. तो चलो आज इतना ही रखते हैं। Thank you, थैंक यू sir. सर। Thank you, sir. थैंक यू।